हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको क्रिसमस डे की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। शुरुआत करते हैं आज एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पे हम ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखिए, पिछले वाले ब्लड ग्रुप के वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट दिया था और साथ में साथ आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, जिससे कि थोड़ी सी क्लैरिटी इंक्रीज हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा और एक होमवर्क दूंगा। होमवर्क से आप उस होमवर्क को प्लीज ट्राई करिएगा। उससे क्या होगा, दो चीजें होंगी। सबसे पहली बात तो ये है, आपको ये समझ में आएगा कि आपको मेरी बातें या मेरा पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट टॉपिक समझ में भी आया है या नहीं। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस होगी और ऐसे सवालों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एग्जाम्पल्स ऑन ब्लड ग्रुप में एक खास एग्जाम्पल करने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है जो अगर आप कर लेते हैं तो आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक छोटे से वाले व्हाइट बोर्ड पे इसका एक पेडिग्री भी बना रखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पकड़ते हैं। देखिए, अ कपल हैज ए चिल्ड्रन टेस्टेड फॉर देयर ब्लड ग्रुप्स एंड हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। द डॉटर हैज अ ब्लड ग्रुप ऑफ AB। ठीक है, ये कपल है, इनके बच्चे हैं 3। ठीक है, ये डॉटर है, ये 2 सन्स हैं। इसका जो ब्लड ग्रुप है वो AB है। ठीक है, द एल्डेस्ट सन हैज अ ब्लड ग्रुप ऑफ A। एल्डेस्ट सन का ब्लड ग्रुप A है। एंड द यंगेस्ट सन हैज अ ब्लड ग्रुप ऑफ O। इसका ब्लड ग्रुप O है। ये देखिए, ये डॉटर का हो गया, ये सन का हो गया और ये दूसरे सन का हो गया। व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स? हमें पेरेंट्स का जीनोटाइप पता करना है। मैंने आपको क्या बताया था, जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप वो चीज होती है जो डिटरमाइन करती है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। इस केस में, ब्लड ग्रुप के केस में जीनोटाइप वो रिप्रेजेंटेशन होता है जो डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। हल्का सा इस बात को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है IA-IB का। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है या तो IA-IA या फिर IA-IO का, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है IO-IO का। इसको हम कैपिटल स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक जेनेटिक्स की किताब में मैंने इसे स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हुए देखा है। वो भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है। आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम फिर से सवाल की तरफ चलते हैं कि एक कपल है जिन्होंने अपने बच्चों का ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाया है। डॉटर का ब्लड ग्रुप AB है, एल्डेस्ट सन का ब्लड ग्रुप A है और यंगेस्ट सन का ब्लड ग्रुप O है। हमें पॉसिबल जीनोटाइप बताना है पेरेंट्स का। अब मेरे ख्याल से ये सवाल आपको मैंने 2 बार पढ़ लिया है। अब आप इसको पॉज करके, अगर आपको ये सवाल समझना चाहते हैं, पॉज करके रुकना चाहते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो इस सवाल के नोट्स बना लीजिए। मैं अब इसको इरेज करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस सवाल को नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं इस पेडिग्री को यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए समझना भी और मेरे लिए आसान हो जाए समझाना भी। हमें जीनोटाइप पता लगाने हैं पेरेंट्स के, जिनके 3 बच्चों का ब्लड ग्रुप ये है। डॉटर, सन, सन। ठीक है, डॉटर का ब्लड ग्रुप है AB, सन का ब्लड ग्रुप है, एक सन का A है और एक सन का O है। अब आते हैं सवाल के ट्रिक पर और इसके सॉल्यूशन पर। जीनोटिपिकली ये बच्चा कैसा होगा, इसे एक A या एक
जो एंटीजन है वो अपने पेरेंट से मिला होगा और एक एंटीजन अपने दूसरे पेरेंट से मिला होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है। इस बच्चे को या तो दोनों एंटीजन ए एंटीजन अपने पेरेंट से मिले होंगे या एक पेरेंट से ए एंटीजन मिला होगा और एक पेरेंट से ओ एंटीजन मिला होगा। इस बच्चे की बात करते हैं। इस बच्चे को दोनों ओ एंटीजन अपने पेरेंट से मिले होंगे, तभी ओ बन सकता है। ओ और किसी चीज में बन ही नहीं सकता। ये बात आपको समझ में आएगी। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा रिवर्स करके समझने की कोशिश करें तो इस बच्चे को एक आईओ अपनी मदर से मिला होगा और एक आईओ अपने फादर से मिला होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि मैं किस सेंस में इस बात को कह रहा हूं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि दिस चाइल्ड हैज one of its O antigen from the mother and one of the O antigen from the father, because you can only have a O blood group when you have both the IO antigens. Otherwise, if you have a IO IA combination or a IO IB combination, B is dominant over O and A is also dominant over O. ये तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि ए ओ के ऊपर डोमिनेंट है और बी भी ओ के ऊपर डोमिनेंट है। यानी जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में आईओ एक्सप्रेस होगा तो ओ ब्लड ग्रुप कभी नहीं आएगा, वो या तो ए आएगा या बी आएगा। और आई ए आई बी की केस में चूंकि दोनों को डोमिनेंट होते हैं इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप आएगा। इतना तो सबको समझ में आता है। ये तो मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो अब इसी चीज को लेकर चलते हैं। यानी इस बच्चे को, ये जो मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, इस बच्चे को एक आईओ एंटीजन अपने मदर से मिला होगा, एक फादर से मिला होगा। तो यानी एक बात तो समझ में आ गई कि दोनों के दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं। पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। ठीक है। अब आते हैं कि पेरेंट्स का असल ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं तो एक चीज और हमें समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक डॉटर जो है इनकी, ये एक इसके पास बी भी है, यानी एक एंटीजन बी का भी है। यानी कि एक चीज इसको अपने पापा से या मम्मी से मिली, अभी हमें पता नहीं है, इसलिए मैं यहां पे एक बॉक्स बना रहा हूं। ये बी एंटीजन इसको अपने पापा से भी मिल सकता है, इस डॉटर को, और इसको अपने उससे भी मिल सकता है, मदर से भी मिल सकता है। ये बी एंटीजन फिर से समझिए, इसे अपनी मदर से भी मिल सकता है और ये सेम बी एंटीजन इसको अपने फादर से भी मिल सकता है। ठीक है, ऑब्लिक लगा देते हैं। यानी ये वाले बच्चे का केस हो गया, ये वाले बच्चे का केस हो गया। अब इस वाले बच्चे को देखते हैं, इसको क्या मिला है, इसको ए मिला है, यानी इस केस में भी ए है, इस केस में भी ए ब्लड ग्रुप आता है और इस केस में तो आता ही आता है। लेकिन ये वाला केस क्यों नहीं होगा इसको समझिए, क्योंकि पहले ही हमने कह दिया है कि पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस है। तो यानी कि ये वाला ए या तो इसे इस पेरेंट से मिला होगा या फिर इसे इस पेरेंट से मिला होगा। कंफ्यूजन हो गया है ना, खिचड़ी पक गई, ऑल मेसी हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा से करते हैं इसको और आपका ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, हम है ना समझाने के लिए। अब इसको इस नजरिए से नहीं, अब इसको इस नजरिए से देखते हैं कि उल्टा पेडिग्री बनाते हैं। अभी तक हम उल्टा पेडिग्री बना रहे थे, अब हम सीधा पेडिग्री बनाएंगे। हम ये मान के चलते हैं कि एक पेरेंट ऐसा है और एक पेरेंट ऐसा है।
आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मदर को ए कर सकते हैं, फादर को बी कर सकते हैं, मदर को बी कर सकते हैं, फादर को ए कर सकते हैं। मैं आपको केवल एक केस समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। एक के 3 बच्चे हुए, एक बेटी हुई, 2 बेटे हुए, ठीक है। इस केस में इस पेरेंट के क्या गैमीट बनेंगे आप जरा मुझे बताइए। IO IB क्या गैमीट बनेंगे इनके? सबसे पहले इसमें बनेगा IO गैमीट और ये बनेगा IB गैमीट। कंफर्म बात, कोई झूठ की बात नहीं, कोई झूठ की बात नहीं। यहां पे क्या बनेगा? IO IA, क्योंकि यही उठाया है मैंने, इसी का गैमीट बनेगा IO बनेगा और एक गैमीट बनेगा IA, ठीक है। ये गैमीट कैसे बने? एक ए बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, जैसे मैंने पहले बताया था। बस फ्यूजन करा दीजिए। 1 का जब 3 के साथ फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? IO 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 IO, O बन गया, ये वाला बच्चा बन गया इनका। 1 का जब 4 के साथ फ्यूजन होगा तो I A, ये बन गया। क्या बन गया? ये वाला बच्चा इनका बन गया, ठीक है। क्या बन गया? ब्लड ग्रुप क्या बन गया? A, और एक बच्चे का ब्लड ग्रुप A है। अब क्या होगा? 2 का 3 के साथ फ्यूजन कराएंगे, 2 का 3 के साथ फ्यूजन कराएंगे, IO IB यानी बी ब्लड ग्रुप। लेकिन बी ब्लड ग्रुप का तो कोई बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि आपको यहां पे समझ में आए कि बी नाम का तो कोई बच्चा ही नहीं है, बी ब्लड ग्रुप का तो कोई बच्चा नहीं है। नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स में पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज भी होती है, राइट। जरूरी नहीं है कि हर फिनोटाइप बने, लेकिन जीनोटाइप बनाने से हमें यह पता चल जाएगा कि कौन कौन से फिनोटाइप बन सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पे, 2 का 4 के साथ फ्यूजन करा दीजिए, देखिए क्या बनता है। IB IA, AB ब्लड ग्रुप, ये इस बेटी का बन गया AB ब्लड ग्रुप, यानी कि ये आपका O ब्लड ग्रुप बन गया, ये आपका A ब्लड ग्रुप बन गया और ये आपका AB ब्लड ग्रुप बन गया। यानी पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हैं और उनके ये जीनोटाइप्स हैं। अब आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। अगर आप इसको इंटरचेंज कर देंगे तो मदर को सपोज हम IO IA लिख ले लेते हैं, फादर को ये ले लेते हैं, गैमीट फिर से बना देंगे IO IA IO IB, फिर से फ्यूजन करा दीजिए 1 2 3 4, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। 1 का 3 के साथ क्या होगा? IO O ब्लड ग्रुप। 1 का 4 के साथ क्या होगा? IO IB B ब्लड ग्रुप। 2 का 3 के साथ IA IO A ब्लड ग्रुप और 2 का 4 के साथ AB ब्लड ग्रुप। बात वही बनी, ठीक है। इसमें भी हमें O ब्लड ग्रुप मिल गया, A ब्लड ग्रुप मिल गया, B हमें चाहिए नहीं था और A भी मिल गया। अब बताइए आपको कोई समस्या इस सवाल में? O ब्लड ग्रुप मिल गया, A ब्लड ग्रुप मिल गया, AB मिल गया। मैंने क्या किया? मैंने बस पहले B ब्लड ग्रुप मदर में लिया और A ब्लड ग्रुप फादर में लिया। अगले केस में मैंने A ब्लड ग्रुप मदर में ले लिया और B ब्लड ग्रुप मैंने फादर में ले लिया। बस मैंने और कुछ चेंज नहीं किया है। और मुझे ये कैसे पता चला कि ये हेटेरोजाइगस है? ये मुझे ऐसे पता चला कि एक बच्चा जो O ब्लड ग्रुप का था वो तभी बन सकता है जब दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हों, क्योंकि O को बनने के लिए हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन चाहिए होती है। O तभी बनता है जब IO हो। और ये कैसे पता चलेगा कि दोनों ही पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हैं? क्योंकि एक पेरेंट एक बार में नॉर्मल केसेस में एक ही जीन तो ट्रांसफर करेगा दोस्त। तो एक IO उसे अपने मदर से मिलेगा, एक IO उसे अपने फादर से मिलेगा। तो यहां पे जो O ब्लड ग्रुप है ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है।
इट इज हेल्पिंग यू, ठीक है, ये आपको हेल्प कर रहा है इस जीनोटाइप को समझने में। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आया है तो एक छोटा सा सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ और आप उस होमवर्क को मेरे सामने सॉल्व करिए। या तो आप अभी सॉल्व कर लीजिए या फिर आप उसको एज अ होमवर्क रख लीजिए। मैं आपको इसका सोल्यूशन जो है अगले वीडियो में बता दूंगा। या मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा आपको, आप मुझे कमेंट करके सोल्यूशन बताइएगा और इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ नोट्स में मिलेगा। मैं आपको इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देता रहूंगा तो आप प्रैक्टिस कहां से करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख के रखता हूं। अ कपल हैज टू डॉटर्स, वन विद द ब्लड ग्रुप O एंड अदर विद द ब्लड ग्रुप A। एग्जाम्पल 3, a couple has two daughters, one with the blood group O and other with the blood group A. The father has a blood group A. What should be the blood group of the mother? देखिए मैंने आपके लिए सवाल कितना सिंपल कर दिया था। फादर हैज अ ब्लड ग्रुप A, what is the blood group of mother? देखिए इस चीज को समझते हैं, ठीक है। सवाल आपके सामने है, एक कपल है, इनकी दो बेटियां हैं, बहुत अच्छी बात है, दो बेटी की है उनकी प्यारी प्यारी सी। एक बेटी का ब्लड ग्रुप A है, एक बहन का ब्लड ग्रुप A है और दूसरी बहन का ब्लड ग्रुप O है ना। ब्लड ग्रुप O, ठीक है। फादर का जो ब्लड ग्रुप है A, तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। एक बेटी है जिसका ब्लड ग्रुप A है, एक बेटी जिसका ब्लड ग्रुप O है। मैंने आपको अभी बताया फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, और इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने ये सवाल बिना किसी हेल्प के कर दिया तो आप कंसेप्ट को काफी हद तक समझ गए, ये बात भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने सवाल को सॉल्व कर दिया, इसका जो आंसर है वो मैं आपको पीडीएफ नोट्स में दूंगा, वो मैं आपको वीडियो में नहीं समझाऊंगा, वो मैं आपको पीडीएफ नोट्स में दूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो में ही इसका सोल्यूशन चाहिए होगा तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर नहीं हमें इस सोल्यूशन का वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। लेट्स सी, छोटा सा होमवर्क है, 10 मिनट लगेगा अगर आपने कंसेप्ट समझा है तो, और नहीं समझा है तो आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट। फिर मेरा पिछला वीडियो देखिए और ये वीडियो फिर से देखिए, ठीक है। इसमें भी एक हिंट छुपी हुई है। मैंने आपको क्या बताया था, ओ ब्लड ग्रुप को पकड़ के काम हो सकता है बड़ी आसानी से। फादर का ब्लड ग्रुप भी दे रखा है, उसमें तो मैंने दोनों पेरेंट्स का पूछा था इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, इसमें तो मैं केवल मदर का ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूँ। मल्टीपल आंसर हो सकता है, यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है, क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं आपके साथ। अगेन थैंक यू सो मच,
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। ठीक है, मुझे लगता है, मुझे समझ में आता है कि शायद आपको कुछ बातें मेरी, कुछ कही हुई बातें कुछ असर कर रही होंगी, कुछ समझ में आ रहा होगा। मुझे इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं भी आप लोगों को पढ़ाना सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ। आई एम ऑल्सो स्टिल ट्राइंग। अभी तक मैं एज अ स्टूडेंट था, अब मैं एज अ टीचर हूँ, एज अ मेंटर हूँ। तो डेफिनेटली अभी मैंने मेंटरशिप में, और टीचर भी नहीं कहना चाहिए मुझे तो एक ऐसा सीनियर कहना चाहिए, या एक ऐसा इंसान कहना चाहिए जिसके पास आपसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर और लाइफ को लेकर, जो मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैं कोई टीचर प्रोफेसर वगैरह नहीं बना हूँ, अभी मेरी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ, एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन जिसने इन सवालों को अच्छे से बारीकी से पढ़ा है, कॉम्पिटिशन क्लियर किए, मैं आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ। ये होमवर्क है आपका, प्लीज़ इसको करिए, प्लीज़ ईमानदारी से करिएगा। चीटिंग करेंगे आपका नुकसान है, मेरा नुकसान तो है नहीं, आप ही का नुकसान है। और ईमानदारी से, गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, गलती होना एक प्रोग्रेसिव, जिसे कहते हैं इंडिकेटर है, मार्कर है कि आपसे गलतियां हो रही है, इसका मतलब आप सीख रहे हैं। फिर से सवाल को पढ़ लेते हैं फटाफट से। A couple has two daughters, one with the blood group O and other with the blood group A. The father has a blood group A. What could be the blood group of the mother? और ऐसे सवाल गेट में या CSIR में आ सकते हैं। ब्लड ग्रुप से अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा सवाल नहीं पूछ सकते हैं, पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है। मिलते हैं आपसे कल, यानी फ्राइडे को, सेम टाइम सेम प्लेस। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना DNA रेप्लिकेशन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज में मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ा दी हैं। सबसे पहले आपको DNA का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, दूसरी बात यह बता दिया है कि कैसे प्रूफ हुआ कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आपको रेप्लिकेशन सारा पढ़ाऊंगा। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। गेट की, नेट की, JRF की, ICMR की, DBT की, ASRB की, ICAR की, NII के एग्जाम की, एम्स के एग्जाम की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। इतने सारे एग्जाम मैंने बोल दिए, ठीक है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करेंगे, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।